हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको 30 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसका जीएस का सेक्शन कवर करा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश का सेक्शन आपको कवर कर दूंगा। देखो, दोनों एक साथ कवर करने में ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप एंगेज नहीं रह पाएंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि ना अलग अलग रहते हैं दोनों का बताने का तरीका, और दोनों में ऑब्वियस सी बात है दोनों का सिलेबस भी डिफरेंट है। एनीवेज, तो मैं वीडियोस के थ्रू, जैसे कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि आप सारी बातें जो भी होती हैं वो सब एक ही वीडियो में बता दो कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए देखिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि ना सब चीज़ें मेरे पास नोटेड डाउन लिखी हुई हैं। मैं एक शिफ्ट को जो मुझे टफ दिखती है मैं उसको खुद सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि मैं किस जगह पर अटक रहा हूँ, एक एवरेज कैंडिडेट किस जगह पर अटक सकता है और क्या बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और किस सिलेबस से वो आया है, क्योंकि लूसेंट से मैं बहुत बार गो थ्रू हो चुका हूँ और अलग अलग बुक्स एनसीईआरटीज वगैरह से, तो मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि समझना है बातों को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं मैं वही बताता हूँ, फालतू की कोई बकवास नहीं। मेरा मिशन बहुत सिंपल है, एक जॉब आपकी होगी एट एनी कॉस्ट दिस टाइम 2025 में, बस आपको सीरियसली लगे रहना है। आखिरी के कुछ 5 महीने बचे हैं, नो बकवास, नो फोमो और नो डेटा डंपिंग, ये मेरा सिंपल टारगेट है। कोई बकवास नहीं करूंगा, कोई फोमो क्रिएट नहीं करूंगा, देखो ये छूटा जा रहा है, और डेटा डंपिंग नहीं करूंगा कि बहुत सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी और ये पढ़ते रहो जिंदगी भर, ऐसा कुछ नहीं। पिछली वीडियो मैंने आपको जीएस का सेक्शन सॉल्व कराया था, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज जो वीडियो अपलोड हो रही है इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो आप लोग देख भी सकते हैं। ये इजी शिफ्ट थी, मेरा 56 नंबर आया था इसमें स्कोर जीएस के अंदर। इससे ज्यादा भी आ सकता था, लेकिन मैंने एक दो क्वेश्चन वो छोड़ दिए जो कि मैं मान के चलता हूँ कि और लोगों को शायद नहीं आते होंगे, तो एक एवरेज, एक औसत जो बच्चा होता है ना उसकी बात यहाँ पर लेके चल रहा हूँ मैं। शांति से अगर पेपर को सॉल्व करेगा तो 56 नंबर वो भी ले आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ शिफ्ट में 10 से 15 नंबर की एवरेज नॉर्मलाइजेशन हुई थी। अब मेरे पास परफेक्ट डेटा आ जाए कैंडिडेट्स का तो मैं आपको और श्योर करके बता दूंगा, क्योंकि इस बार एवरेज नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो 15 से 20 नंबर चली है इस बार एमटीएस में, क्योंकि हुआ है बच्चों का एग्जाम क्लियर। आप खुद ही देख रहे होंगे, प्रूफ भी आपके सामने। 74 एवरेज स्कोर था। और एक छोटी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले डायरेक्टली पेपर सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इंग्लिश का सेक्शन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इजी था ये सेक्शन। और अगर शिफ्ट इजी थी क्योंकि कैंडिडेट ने स्कोर कम करा था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। आप वीडियो पॉज करके खुद भी एक बार ट्राई करके देख लो कि इसमें क्या हो सकता है। कंसिस्टेंट की स्पेलिंग गलत दिख रही, जाहिर सी बात है, आसान सा सवाल है, इसीलिए शिफ्ट ही आसान थी, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी शिफ्ट में। एक्सेप्टिंग हाउ वंडरफुल यू आर, यू ट्रूली आर, एंड इनकॉर्पोरेटिंग दिस डैश इनटू एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, ये सब बातों को अगर अपने पर्सनैलिटी में आप करेंगे तो आप कोई भी कठिन से कठिन चीज कर सकते हैं जीवन में। तो हमको फिल करना है कि क्या फिलअप आएगा यहाँ पर। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने वंडरफुल इंसान हैं, इसको आप इस किस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है, क्रेजीनेस को, ग्लिच को, कि इनसाइट को। इस इनसाइट को मतलब इस बात को आपने खुद को देखा ना, इंट्रोस्पेक्ट किया, तो इस इनसाइट को कि आप बहुत अच्छे हैं, इस बात को खुद अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, सिंपल एक फ्लो है सेंटेंस का। अ पीस ऑफ केक, ईडियम आ रहा है, जैसे कि ये वाली शिफ्ट एक पीस ऑफ केक था, बहुत ईजी थी। ठीक है, तो ईजी टू डू और अचीव। अब ईजी था, ये थोड़ी दिक्कत भी है क्योंकि अगेन नॉर्मलाइजेशन कम होगी। द डिटेक्टिव जॉब वाज टू डिसर्न द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज। अच्छा, ये डिसर्न जो है ना, एमटीएस में कई बार क्या होता है, जैसे आपको तो अभी सेंटेंस में दे दिया है, जब कभी सेंटेंस में कोई वोकेबलरी आ जाए ना थोड़ा आसान हो जाता है गेस कर पाना कि इसका मीनिंग क्या होगा। कई बार ना डिसन डायरेक्टली पूछ लेता है, एमटीएस का प्रीवियस ईयर है, डोंट वरी। ठीक है, डिसन का मतलब अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें कि डिटेक्टिव का जॉब जो था वो डिसन करना था, सच को निकालना था झूठ के, एक जो जाल बना हुआ है झूठ का उसमें से। तो परसीव आएगा, आप सारे ऑप्शन पढ़ के देखो, रेलेवेंट परसीव लग रहा है। मतलब कहने का ये कि अगर आपको कोई वोकेबलरी नहीं भी आती तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख के आप लोग उसको गेस कर सकते हो। एनीवेज, वैसे डिस्टर्न के अगर आपको नहीं आता तो परसीव यहाँ पर सही बैठेगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा बस स्मार्ट बनना था। ग्रामेटिकल एरर हमको यहाँ पर बताना है, हम लोग सारे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है। वी वॉचेज नहीं आएगा, वी वॉच आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज हो रहा है, और जाहिर सी बात है तो प्लूरल वर्ब भी यूज होगी। प्लीज लिसन टू ऑल अनाउंसमेंट्स, हाउ मच, मतलब कैसे, हाउ, अटेंटिवली। अगेन इजी क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन तो कोई बच्चे का होगा जो गलत कर देगा, मतलब कोई नादान इंसान होगा। एस्केटिक, एक्सकैटी भी आता है, हैप्पी मतलब बहुत खुशी, बहुत प्रफुल्लित इंसान, हैप्पी इसका आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है, सबको पता होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए इजी शिफ्ट है। अगेन, अरुण डैश हिज बाइक टू स्कूल एवरी डे। राइड और राइड्स में कंफ्यूज मत होना, सिंगुलर वर्ब लगेगी, राइड्स आता है उसमें। छोटी छोटी बातें जिसको नहीं पता शायद पहली बार गलत कर दो। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। कभी आपने अगर जीवन में टेंस पढ़े हो, कभी क्या, नीतू सिंह मैम की बुक में सेकंड चैप्टर है टेंस का, सेकंड चैप्टर है टेंस का, उसमें क्लियरली मेंशन है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी टेंस का है, मैं इसको थोड़े रिव्यू के लिए डाल देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही पॉइंट ब्लैंक का एरर है, पॉइंट ब्लैंक एरर है। कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी, वेट चल रहा है ना, यस, ऑफ एनी डैश एंड सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जनरेशन। कल्चरल हेरिटेज क्या है, किसकी क्या है, सिविलाइजेशन क्या। ऑप्शन पुट करके देखो, सिंपल सब पुट हो रहा है। कल्चरल हेरिटेज इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी सिविलाइजेशन,
जाहिर सी बात है, जो उनका धरोहर है वो लाइफ ब्लड है उनकी सिविलाइजेशन की, और ये लिंक एज लिंक काम करता है जनरेशन के बीच में। सिंपल क्वेश्चन। आपको किसी क्वेश्चन में लगा करे ना कि जिसको मैंने इजी बोल दिया लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये टफ है, तो आप कमेंट कर दिया करो कि भाई ये क्वेश्चन टफ था, आप इजी क्यों बोल रहे हो उसको, लॉजिक बताओ इसका इजी होने क्या है, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों इजी है। क्योंकि ना जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उनको उनको इजी लग रहा है, तो आपको भी इजी लगना चाहिए, बिकॉज वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन है। जैसे ये आ गया 11th क्वेश्चन, कितना घिसा पिटा क्वेश्चन है, नीदर नॉर के साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है, तो वर्ब नहीं आएगा वॉज आएगा, खत्म, सेकंडों में उड़ा दोगे। मिस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप्स। अच्छा, इस बार एमटीएस में 2024 में अजीब से क्वेश्चन आए थे, ये फ्रेजल वर्ब का एरर पूछना था। अब मजे की बात ये है कि चारों में देखो फ्रेजल वर्ब कहाँ पर है, ये हैंड डाउन जो है ना ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसी में एरर होगा, क्योंकि एरर दे ही रखा है हमको, नो एरर वाला ऑप्शन थोड़ी है। आसान है, अजीब सा इन्होंने करा, हो सकता है अगले साल ऐसा कर दे कि नो एरर दे दें ये लोग, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेजल वर्ब लग रही है कि यहाँ पर नहीं लग रही है, हो सकता है कि फ्रेजल वर्ब की तरफ ये लोग जा रहे हैं, और जब फ्रेजल वर्ब आती है तो भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होती है, पुट ऑन, पुट अपॉन, पुट असाइड, पुट पुट ऑफ, समझ गए ना हम कितना कंफ्यूजिंग है। सीजीएल वाले बंदे समझ सकते हैं इस बात को, मतलब सब लोग सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एमटीएस वाले भी। एनीवेज, द एक्सीडेंट ऑन द हाईवे कॉज्ड अ लॉन्ग ट्रैफिक जैम। एक्सीडेंट की स्पेलिंग हमको बतानी है, ठीक है, शांति से करेंगे तो सही टिक कर देंगे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। जो इजी स्पेलिंग होती है ना इनको थोड़ा शांति से करो, सिली हो सकता है यहाँ पर, और सिली करने की हम गुंजाइश नहीं है, एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। एनर्जी का साइनोनिम बताना, सिनोनिम बताना है, पावर होगा, ठीक है। ही इज डैश टायर्ड टू फिनिश हिज होमवर्क, ही इज टू टायर्ड, बहुत ज्यादा थक चुका है। अभी तक सब कुछ आसान चल रहा है, 30 मिनट मिले थे मेरे ख्याल से, और 5 ही मिनट हुए अभी, ठीक, सारे हो चुके हैं क्वेश्चन हमारे, सिर्फ एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मार्क किया। द प्रोजेक्ट टाइट डेडलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स मेड इट अ ग्रूलिंग टास्क फॉर द टीम। अब देखो वोकेबलरी यहाँ पे ग्रूलिंग पूछ ली गई, ग्रूलिंग ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता, ग्रूलिंग का मतलब बता दो, 4 ऑप्शन दे देता, थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है, मतलब वही ग्रूलिंग हो जाता आपके लिए, ग्रूलिंग का मतलब टफ होता है, ठीक है, चैलेंजिंग हो जाता आपके लिए। लेकिन यहाँ पर हमको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि कॉम्प्लेक्स है और डेडलाइन है, टाइट डेडलाइन है, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है, ग्रूलिंग मतलब चैलेंजिंग, ठीक है। ऐसे इसमें दे दिया क्वेश्चन में तो आसान हो गया, ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता आपसे ग्रूलिंग का मतलब बता दो, तो आपके लिए भी ग्रूलिंग हो जाता हो, ठीक है, खैर कोई नहीं। तो इसमें हमको जो परस्यू वर्ड है ना इसका सिनोनिम बताना है इस गिवन सेंटेंस में से, पढ़ लेते हैं। परस्यू मतलब किसी चीज को करना, कंटिन्यू करना, उसी चीज को आगे लेकर जाना, ठीक है। डॉक्टर कलाम सक्सेस इन द फील्ड ऑफ साइंस हैज इंस्पायर्ड यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड चेज दोज ड्रीम्स विद इमेंस हार्ड वर्क। आप लोग बोलोगे कि डायरेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े, डायरेक्ट ऑप्शन भी तो पढ़ सकते थे ना परस्यू का, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। मैंने क्वेश्चन ऐसे देखे सीपीयू वगैरह एग्जाम में, जहां पर ना कॉन्टेक्स्ट सेट होता है क्वेश्चन का, मान लो कई दफा ये सीजीएल और सीपीयू बहुत होता है, मान लो यहाँ पर तो खैर चेज होगा इसका आंसर, परस्यू का चेज हो जाएगा, ठीक है, उसके पीछा मतलब पीछा करना या फिर उस चीज को पाने का प्रयास करना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग अलग हो जाता है, तो इस चीज के लिए सेंटेंस को पढ़ लेना जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए। वैसे 99% इन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। ये टेढ़ापन वो सीपीयू वगैरह देते हैं स्टैनो वाले एग्जाम में, मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात बता चल रहा हूँ, कहाँ फंस सकते हो। क्वेश्चन आसान है लेकिन गलती करते होगे, इसलिए। और कुछ करना नहीं खास, मेरी बात जो होता है 10-15-20 मिनट की वीडियो ध्यान से सुन लो, बस दिमाग में बैठ जाएगा। किसी बंदे ने कुछ ऐसा बोला था, इसलिए मैंने कहा ना कि ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे, वो आपको रेलेवेंट चीज बता रहे नहीं बता रहे तो ही फॉलो करो, अदरवाइज लिमिटेड लोग को फॉलो करो, उनकी बातों को जहन में उतारो। माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क। इसमें ग्रामेटिकल एरर मुझे बताना है, और जैसा आपको पता होगा मैं हम जब भी इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैंने पहले भी आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखाएं, हमेशा मैं उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, मतलब थोड़ा कामनेस चाहिए। हरिकेन की स्पेलिंग हमें सही बतानी है, तो हरिकेन की स्पेलिंग मुझे पहले ही सही दिख रही है, आसान क्वेश्चन। रीड बिटवीन द लाइंस का हमको ईडियम बताना है, ठीक है, मतलब कुछ जो कहा जा रहा है उससे जो और कहने का जो गहरा तात्पर्य है, जो गहरा मीनिंग है, द एबिलिटी टू रीड दी विद द एबिलिटी टू इन्फेयर द मीनिंग, उसका इन्फेरेंस निकालना कि कहा ये जा रहा है। लेकिन जैसे कोई कह देता कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो वो मैं ठीक हूँ के बीच में रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। पता होगा आपको, घिसा पिटा इडियम है। माई नेक्स्ट पेट एरी वॉज अ पिजन। अच्छा, क्लोज टेस्ट आ चुका अपने पास। ही बिकेम कन्विंस दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड। अच्छा, वो पिजन था, कबूतर था, लेकिन उसने माना कि मैं कबूतर नहीं हूँ। एंड रिफ्यूज टू डैश, रिफ्यूज टू, भाई कबूतर है तो उड़ने से तो मना करेगा, जाहिर सी बात है। If he wanted to get on the table or a chair, he stood below it, cooing until someone picked him up. He would even try to come dash walk with us. अच्छा, वो उड़ता नहीं था, खड़ा रहता था टेबल के नीचे और हमारे साथ वो आने का प्रयास करता था। टू कम के बाद क्या लगेगा, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। कोई 40-40 घंटे की वीडियो मत देखो, नीतू सिंह मैम की बुक में लिखा हुआ है, कहते हैं ना कम ऑन, हम लोग आम कम ऑन कह रही थे, आ जाओ चलो कम ऑन, तो कम ऑन ही लगेगा यहाँ पर। अगर आप बिल्कुल
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना फिक्स प्रपोजिशन का या फिर फ्रेजल वर्ब का, तो पुट करके एक बार देखा करो, क्या पता आप रोजमर्रा के जीवन में उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कम एट, कम ऑन, आपने कम ऑन बोला ना, फिर 2-3 बार बोलो उसको, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अच्छा ये इसका मीनिंग है। छोटे छोटे हथकंडे शायद एग्जाम में काम आ जाए, क्योंकि हम जो पढ़ के जाते हैं जितना, और मान लो वो नहीं आया, तो कुछ तो हमको हथकंडे लगाने ही पड़ेंगे ना, कुछ तो हमको कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ताकि हम सवाल को कर सकें। दिस हाउएवर वी हैड टू स्टॉप फॉर डैश, यू कैरिड हिम ऑन योर शोल्डर और एल्स यू लेट हिम वॉक। अब देखो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि बीच में और आ रहा है, तो नाइदर नॉर इधर और ऐसा कुछ लगेगा, तो नाइदर तो लग नहीं रहा है। ठीक है, ना की बात नहीं हो रही यहाँ पर आइदर की बात हो रही है। दिस हाउएवर वी हैव टू स्टॉप, उसके बाद कॉमा, आइदर यू कैरी हिम ऑन योर शोल्डर और एल्स यू लेट हिम वॉक, मतलब हमको ही रोकना पड़ेगा भाई, उसको उड़ने को बोलो, या तो तुम उसको अपने साथ लेके चलो या तो उसको वॉक करने दो। तो आइदर आ रहा है, नाइदर नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये तो पता चल गया ना यहाँ पर और आ रहा है, तो आइदर और नाइदर लगेगा, तो आइदर यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है। आई गेस मैं अपनी बात यहाँ पर रख पाया हूँ सही से। फोर्थ ब्लैंक हमको बनना है, इफ यू लेट हिम वॉक यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन, क्या अपना क्या स्लो करना पड़ेगा, अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। स्पीड तो दे नहीं रखा लेकिन पेस दे रखा है। ठीक है, पेस हमने कर दिया। ओके, फिफ्थ आ गया, यू वुड, ये मतलब स्लो डाउन योर ओन पेस टू सूट हिज, फॉर यू शुड गेट टू फार अहेड, यू वुड फाइंड हिम रनिंग आफ्टर यू। अच्छा, अगर नहीं करोगे तो वो आता रहेगा और कोइंग फ्रेनेटिकली आएगा तुम्हारे पास, और चेस्ट जो है वो बाहर आ जाएगी विद इंक्लाइनेशन, इंडिजिनेशन, इंटीमेशन, इग्निशन। यहाँ पे लग गई वोकेबलरी, मुझे क्लिक नहीं हो रही है। मैं जाऊंगा देखूंगा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 22। अब मेरे को इतनी प्रैक्टिस है कि मुझे पता है कि मैंने अटेम्प्ट करेंगे 99% ठीक होंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग, हैड बीन आपको पता है कहाँ लगता है, पास्ट, रिपेयरिंग है आईएनजी लग रहा है, ठीक है, बीन आ रहा है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, खत्म हो गया, पूरा भी हो गया, यही तो होता है ना परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट टेंस का मतलब यही होता है, खत्म हो चुका है, जब भी हुआ था, ये तो प्रेजेंट में हुआ था, पास्ट में हुआ था, फ्यूचर में हुआ था, खत्म हो चुका है। अच्छा, लेकिन ये अब लास्ट वर्ड देखो, सेवरल डेज नाउ, मतलब वो काम चल रहा है, पीछे शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर। तो द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द मॉल रोड, मतलब सब अच्छा समझ पाए, अच्छा है रह रहा है, इसलिए मैंने कहा शानदार क्वेश्चन है, ज्यादा शानदार भी नहीं है हम, ठीक है, लेकिन अगर कोई पहली बार देखे शायद शायद फंस सकता है, क्योंकि जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा मैं तुरंत समझ गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का केस है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ कि वो अभी भी कर ही रहे हैं, हुआ नहीं, कर ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो एरर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आएगा, द वर्कर वर रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ, ये इसका एरर है। अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो उसको सही कर पाओगे, अगर मैं इसको ना मानूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका स्कोर शायद थोड़ा सा कम जाए, लेकिन मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि इतना तो आप मेहनत करोगे, नीतू सिंह मैम की बुक में लिखा है ना, स्टैंडर्ड बुक में, तो इतना करना तो बनता है दोस्त, करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क। मुझे इसमें एरर समझ नहीं आ रहा, मैं क्या क्लिक करूँ इसमें, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज्ड ऑफ, इस तरह कुछ जोर लग रहा है मुझे, डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल, अच्छा बिफोर शी बिगिंस, ठीक है, बिगिंस भी आ गया, मतलब वर्ब भी आ गया, देखो ऐसे चक्कर करो एरर, पहले नाउन का एरर देखो, प्रोनाउन का देखो, वर्ब का एरर देखो, फिर प्रपोजिशन का एरर देख लो, ठीक है, टेंस का एरर देखो, टेंस का एरर सबसे पहले देखा करो, उसके बाद वर्ब पे जाएगा, जनरली वर्ब का एरर तो पता चल ही जाते हैं, मतलब बिगिन लग गया, बिगिंस आ गया, तो इधर तो पीछे तो कोई एरर नहीं दिख रहा मुझे 3 पार्ट में, इसमें मुझे एरर दिख रहा है, क्या बोलते हो, तुक्का मार दो उसमें मैं, क्योंकि यहाँ पे नो एरर वाला ऑप्शन भी नहीं है। समझ रहे हो एग्जाम हॉल में क्या करोगे आप, क्या सोचोगे, थोड़ा लालच आता है ना, इधर तो एरर नहीं दिख रहा, डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल, ठीक है, इनकी जगह ऑन नहीं आएगा, ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, छोटी छोटी बातें सोचो, डिस्कस्ड भी नहीं आएगा, एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क, बिगिन नहीं है ना, पास्ट टेंस नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, पहले के साथ मैं गेस मारूं कि ना मारूं, नहीं मारते हैं, छोड़ो, मैं एग्जाम में ही करता हूँ, जिसमें डाउट होता है खास करके ऐसे एग्जाम में, छोड़ दो। फिफ्थ हमको भरना है कि वो गुस्से में आता है कबूतर दौड़ते दौड़ते, और उसका चेस्ट जो है वो बाहर आ जाती है, डर की वजह से, इंटीमेशन की वजह से, इंडिजिनेशन का मतलब मुझे क्लिक नहीं हो रहा अभी, इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, झुका हुआ, इग्निशन मतलब कुछ जला हुआ, इंटीमेशन डर की वजह से, आई डोंट नो, क्लिक नहीं हो रहा मुझे अभी, और लेकिन मैं अटेम्प्ट करने को अटेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाओगे, आप बोलोगे यार 23-24 अटेम्प्ट कम करे, 25 लोग करके आते हैं, मैं 22 अटेम्प्ट करके कैसे आ सकता हूँ, करूंगा मैं, चलो कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा रियल वाला रखना हमको, बिल्कुल कूल नहीं बनना, स्मार्ट नहीं बनना, कोई फोमो क्रिएट नहीं करना, लेट अस सी क्या रिजल्ट रहता है। एंड लास्ट टाइम मेरा स्कोर कितना रहा था, 68 मार्क्स इसमें स्कोर है, और
एक क्वेश्चन गलत है और एक अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन कौन सा था? माई सेक्रेटरी। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला था कि इसमें मैं गैस मार सकता था और मार ही देता शायद। तो कई बार ऐसा होता है कि हम तुक्का मार देते हैं और लक अपने फेवर में आ जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को कर देता तो 4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते। सिलेक्शन तो देखो अब हो ही गया मेरा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कर देता तो शायद नॉर्थ से साउथ में आ जाता, सॉरी ये साउथ से नॉर्थ में आ जाता, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ना मिलता, अपने होम स्टेट मिल जाता। तो ऐसे तुक्के मार दिया करो जब आपको विश्वास हो कि मैं स्टैंडर्ड चीजें पढ़ के गया हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेरे सही होंगे। एक देखो ये गलत हो गया मेरा, वही वाला जो फिफ्थ वाला था ना, लास्ट वाला। क्या है इसका आंसर? इंडिजिनेशन है। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता सीरियसली। पता भी होगा तो क्लिक नहीं हो रहा, बहुत सारी वोकेबलरी पढ़ रखी, क्लिक नहीं हो रहा कुछ भी मेरे को। 68 नंबर, 68 मार्क्स मेरे आए हैं। चलो पहुंचते अपनी पिछली वाली स्लाइड के ऊपर। 68 मार्क्स मैंने स्कोर करा है और क्या सीन रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, 56 नंबर इसमें आए थे और 68 मैंने इसमें स्कोर करा। आई थिंक कि एक टफ शिफ्ट में ये एक अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। 124 मार्क्स। अब इसमें कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि 15 नंबर की नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, 124 मैंने स्कोर करा, 10 ही मान लेते हैं। 134 पे आई गेस सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि 22 में भी इतनी कट ऑफ थी, 23 में भी इतनी कट ऑफ थी, 24 में तो कम ही जाएगी। ये आसान शिफ्ट का केस है, सब आपके सामने सॉल्व करा मैंने, कोई ऐसे कुछ छुपा के नहीं करा, सारे क्वेश्चन दिखाए भी मैंने, तुक्का भी मार के दिखाया है। जो कैंडिडेट तुक्का मारते हैं ना, तुक्का भी मार के दिखाया मैंने। बस एक क्वेश्चन वो जो था ना, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, उसको भी चलो हटा देते हैं, तो 130 नंबर मान लो भाई। 130 में भी हो रहा है, क्योंकि इस बार 125 या 126 में यूआर कैटेगरी से एक ना एक जॉब जरूर मिल जाएगी। आपका मनपसंद स्टेट ना मिले, लेकिन आपको एक जॉब जरूर मिल जाएगी। अगली बार देखिए फिर ले लेना अपना मनपसंद स्टेट, जैसे आपकी इच्छा करे। तो दिस वॉज द होल वीडियो, जिसमें मैं कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा था। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने 104 नंबर स्कोर करे थे, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई चैनल पर, आप देख सकते हैं। 130 उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन जाएगा, उसमें भी एग्जाम आराम से क्लियर हो रहा है। एक छोटी बात और ध्यान रखना, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, थैंक यू। आपने यहाँ पर देखा थोड़ा सा सीरियसनेस है आपके अंदर, अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है। इस लाइन को याद रखना, कीप प्रिपेयरिंग इन दीज बोरिंग डेज। ये जो उबाऊ दिन चल रहे हैं ना अभी, जब मन नहीं कर रहा, नोटिफिकेशन भी नहीं है, कुछ अता पता भी नहीं वैकेंसी का, कि 1000 वैकेंसी आएंगी, कि 100 वैकेंसी आएंगी, कि 9000 वैकेंसी आएंगी, कुछ नहीं पता, फिर भी आप पढ़ रहे हो। ये आपको इट विल पे ऑफ, इट विल पे ऑफ, ठीक है, इट विल पे ऑफ। बस आपको विश्वास रखना, इन बोरिंग डेज में पढ़ते रहो, ठीक है। 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। इतना भी लोग नहीं कर रहे हैं, लोग तो उस समय सोच में पड़े हुए हैं बस। कुछ लोग होंगे कि बोलेंगे मैं बाउंड्री पर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा तो अच्छी बात है, अगली बार दे दोगे तो आपको, क्योंकि देखो बाउंड्री पर होगा तो आपको होम स्टेट तो नहीं मिलने वाला, ये तो फॉर श्योर है। अगली बार दोगे तो होम स्टेट मिल जाएगा, क्या पता नहीं हुआ, फिर रोने से बेटर है कि आप यू आर टोटली प्रिपेयर्ड कि यार कोई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 25 के नोटिफिकेशन आ गई, मैं तैयार हूँ, दे दूंगा। पिछली बार का मेरे पास एक्सपीरियंस भी है कि हाँ मार्जिन पे रह गया, इस बार आई विल परफॉर्म बेटर। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक करने का अगर कष्ट कर सकते हैं तो कर लें। सब्सक्राइब कर लोगे आपका बेनिफिट हो जाएगा, छोटी छोटी बातें वीडियोस के थ्रू बताता रहता हूँ। आने वाले दिनों में मैं एक सीरीज भी चलाऊंगा जिसमें जीएस का सेक्शन पर्टेनिंग टू लूसेंट, क्योंकि लूसेंट लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बड़ी है, कैसे कवर होगी, सब कवर नहीं करना दोस्त। ऐसे तो किताबें बहुत बड़ी बड़ी होती है, सब नहीं कवर करा जाता। जिससे आपका काम निकले, जिससे आपका मतलब निकले, उतना कवर करो और चुपचाप उतने को याद करो। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेंगे, किस पेज से क्वेश्चन आया, किस लाइन से क्वेश्चन आया। मार्क माई वर्ड्स। एनीवे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।